अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। जेमिनी यानी बुर्ज जौज़ा, अगर आप कुछ अरसे से किसी अहम मामले में उलझन, बेयकीनी या इंतज़ार का शिकार हैं, जेमिनी तो आने वाले 9 दिन आपकी ज़िंदगी में एक नुमाया मोड़ लेकर आ सकते हैं। ये वक्त आपको ऐसे हालात से गुजारेगा जहां आपको एक ऐसा फ़ैसला करना पड़ सकता है जिसका असर आने वाले कई महीनों बल्कि बरसों तक आप महसूस करेंगे। अगर आप जॉब, बिजनेस, एजुकेशन या किसी नए प्लान के बारे में सोच रहे हैं तो मुमकिन है अचानक कोई ऐसा मौका सामने आए जो पहले नज़र में नहीं रहा था। इस दौरान कुछ पुराने मामलात भी दोबारा सामने आ सकते हैं जिन्हें नज़रअंदाज करने की बजाय समझदारी से निपटने की ज़रूरत होगी। आप लोग जेमिनी अपनी जहानत और तेज़ फैसलों की वजह से पहचाने जाते हैं, लेकिन इस बार जल्दबाजी नुकसान भी पहुंचा सकती है, इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाएं। मुमकिन है किसी पुराने दोस्त, सीनियर साथी या ख़ानदान के किसी फ़र्द की एक बात आपकी सोच का रुख बदल दे। ये भी मुमकिन है कि किसी ऐसे शख्स की हकीकत सामने आए जिस पर आप मुकम्मल एतमाद करते थे। अगर आप पॉजिटिव सोच, सब्र और हिकमत के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये 9 दिन आपके लिए नई उम्मीद, नए रास्ते और नई कामयाबियों का आगाज़ बन सकते हैं। याद रखें कि हर तब्दीली इब्तदा में मुश्किल महसूस होती है, लेकिन अक्सर यही तब्दीली इंसान को उस मकाम तक पहुंचाती है जिसका वो बरसों से इंतज़ार कर रहा होता है। मोहब्बत, रिश्तों और अज़वाजी ज़िंदगी के हवाले से जेमिनी ये 9 दिन आप लोगों के लिए ख़ास अहमियत रखते हैं। अगर आप किसी से दिल की बात करना चाहते हैं तो मुनासिब वक्त करीब है, जबकि अगर किसी रिश्ते में गलतफ़हमियाँ चल रही हैं तो इनके ख़त्म होने के इम्कानात भी मौजूद हैं। बाज़ अफ़राद को अचानक किसी पुराने ताल्लुक़ की तरफ से राब्ता मिल सकता है जिससे माज़ी की यादें ताज़ा होंगी और एक अहम फ़ैसला आपको करना पड़ सकता है कि इस रिश्ते को दोबारा मौका दिया जाए या हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। शादी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए भी पॉजिटिव पेशरफ्त के आसार हैं, ख़ास तौर पर अगर मामलात काफ़ी अरसे से रुके हुए थे। लेकिन याद रखें कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, इसलिए सिर्फ जज्बात की बुनियाद पर कोई बड़ा फ़ैसला ना करें, बल्कि हकीकत को सामने रख कर कदम उठाएं। जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए शरीके हयात के साथ खुलकर गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक छोटी सी गलतफहमी भी बड़े इख्तलाफ की शक्ल इख्तियार कर सकती है। अगर आपको अपनी अना को एक तरफ रख कर मोहब्बत, बर्दाश्त और एतमाद को तरजीह देंगे तो ना सिर्फ ताल्लुकात मजबूत होंगे बल्कि घर के माहौल में भी सुकून और खुशहाली आएगी। ये दिन दिल और दिमाग के दरमियान तवाज़ुन कायम रखने का मैसेज लेकर आए हैं, क्योंकि सही फैसला आपकी तकदीर का रुख बेहतर बना सकता है। माली मामलात, किस्मत और फ्यूचर के हवाले से जेमिनी ये 9 दिन गैर मामूली अहमियत रखते हैं। कुछ अफराद को अचानक माली फ़ायदा, नई जॉब, बिजनेस डील या आमदन बढ़ाने का मौका मिल सकता है, जबकि कुछ लोगों को अपने अखराजात पर काबू पाने की ज़रूरत होगी ताकि बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर आप किसी सरमायाकारी या बड़े माली फ़ैसले के बारे में सोच रहे हैं तो मुकम्मल तहकीक और मशवरे के बाद ही कदम उठाएं। किस्मत उन लोगों का साथ ज़्यादा देती है जेमिनी जो मेहनत, दयानत और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। ये वक्त अपनी सलाहियतों को पहचानने और पुरानी नाकामियों को भुला कर नए अज़म के साथ आगे बढ़ने का है। अगर गुज़श्ता दिनों में आपको मायूसी, रुकावट या मुसलसल नाकामी का सामना रहा है तो आने वाले 9 दिन उम्मीद की नई किरण साबित हो सकते हैं। याद रखें कि तकदीर सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करती है, इन्हें कामयाबी में बदलना इंसान की अपनी कोशिश, मुस्तकिल मिजाजी और दुरुस्त फैसलों पर मुनहसर होता है। इसलिए अपने अंदर एतमाद पैदा करें, नेगेटिव सोच से दूर रहें और हर नई अपॉर्चुनिटी को खुले दिल से कबूल करें। ये 9 दिन प्लैनेट्स की पॉजिटिव एनर्जी लेकर आए हैं, आपके मामलात बेहतरीन होते नजर आए हैं। इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते जाएँ और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समझ करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।